आपके यहां पर भगवत भाव का किसी भी रूप में उपस्थित होना, ये आपकी क्षमता नहीं है, ये श्री जी की कृपा होती है तभी हो सकता है। आप अपनी इच्छा से नहीं चाह सकते कि आपके चित्त में भक्ति प्रकट हो, आप कोई अनुष्ठान कराओ। हाँ, सुनकर के आपको प्रेरणा जरूर मिल जाती है, देख करके आपको प्रेरणा जरूर मिल जाती है, पर वो कर्तव्यशील श्री जी की कृपा से ही होता है, ठाकुर जी के अनुग्रह से ही होता है। तो ये बहुत बड़ी कृपा है। मैं कथा कह पा रहा हूं, इसमें मेरी योग्यता नहीं है। अच्छे से अच्छे बोलने वाले लोग दुनिया में हैं, अच्छे से अच्छे शब्दों का चयन करने वाले लोग, उनके पास इतने पर्यायवाची शब्द हैं, वो एक शब्द के अनेक अर्थ कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे लच्छेदार वाणी बोलने वाले लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, पर सब कथा नहीं कहते। कथा कौन कहता है? जिसको ठाकुर जी चाह रहे हो कि जे कथा कहे, वही कह रहा है। और उसमें भी जैसे खाद में मिलावट हो गई है, दूध की सामग्रियों में मिलावट हो गई है, भोजन में मिलावट हो गई है, आजकल कथाओं में भी मिलावट हो गई है। स्वच्छंद ठाकुर जी की लीला अनुभव करना और कहना, यह भी ठाकुर जी की कृपा है। व्यास मंच का प्रयोग भी लोग अनेक अनेक साधनों के लिए करते हैं। कोई व्यास मंच का प्रयोग धन कमाने के लिए करता है, कोई व्यास मंच का प्रयोग पॉपुलैरिटी के लिए करता है, कोई व्यास मंच का प्रयोग दान लेने के लिए करता है। व्यास मंच का एक ही प्रयोग है, स्वयं उस रस में डूबे और फिर जो सुनने आवे उनको भी डुबावे। यही प्रयोग है व्यास मंच का। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत जी के बगल में आपको सुखदेव जी दिख रहे हैं, पीछे वाले इनको दिख रहे हैं। पीछे वाले ने मैं ही दिख रहा हूं तो बहुत बड़ी बात है, दिख रहा हूं ना कोई बात नहीं, हम दिखें ये जरूरी नहीं, सुनाई देने चाहिए, सुनाई तो दे रहे हैं ना। हाँ तो बस सुनो। भागवत जी के बगल में सुखदेव जी बैठे हैं, यजमान परिवार इनका पूजन करते हैं। सुखदेव जी कौन है? बोले व्यास हैं, भागवत जी के वक्ता हैं। वास्तव में सुखदेव जी का स्वरूप देखोगे तो स्वरूप में आपको लगेगा कि एक पक्षी है, पर वास्तव में हमको उनके स्वरूप नहीं, उनके गुण देखने हैं। उनका गुण ऐसा व्यास होना चाहिए। सुख का गुण कैसा होता है? तोता का गुण कैसा होता है? तोता जिस फल में मुख लगाता है वो मीठा हो ही जाएगा। अब इसमें दोनों बात होती है कि या तो वो फल में मुख लगाता है तो फल मीठा हो जाता है, और दूसरी बात ऐसी है कि तोता की इतनी पहचान है कि वो मुंह ही मीठे फल में ही लगाता है। उसको इतना पहचान है कि बाहर से ही पहचान जाता है कि फल मीठा है कि नहीं, उसी में ही मुख लगाता है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। तोता पूरा फल नहीं खाता, केवल मुख लगाता है, और मुख लगा करके स्वयं भी रस लेता है, और जैसे ही चोंच बाहर निकलता है ना, तो उसकी चोंच बाहर निकलते ही उस स्थान में से कुछ रस टपक करके नीचे गिर जाता है, और उस रस टपके हुए रस में कई सारे छोटे 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 जीव आकर के उससे रस ले लेते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है? वक्ता को भी ऐसा ही होना चाहिए। श्रीमद् भागवत फल है और मीठा फल है। इस फल में अपनी बुद्धि लगा करके, अपना मन लगा करके यहां से रस को सिंचन करे, यहां से रस को ग्रहण करे, स्वयं भी रस में परिपूर्ण हो जाए, और सामने जितने श्रोता बैठे हैं उनको भी उस रस का आस्वादन करा दे। ये वक्ता का लक्षण होना चाहिए। इसलिए सुखदेव जी को प्रथम वक्ता माना गया। आपसे पहले भी बहुत कथाएं कही हैं लोगों ने, पर शुकाचार्य जी को पूजनीय क्यों माना? क्योंकि शुकाचार्य जी ने वक्ता की परंपरा को प्रतिष्ठित किया। तो
व्यास मंच के भी कई प्रयोग होने लगे आजकल, पर शुद्ध भागवत की कथा हमारे यहां होना यह भी भगवत कृपा है। ठाकुर जी की कृपा से ही संभव हो पाता है। लाल जी की इच्छा होती है, श्री जी की इच्छा होती है, तो ही किसी वैष्णव के घर में कोई ब्राह्मण जाकर के प्रसाद पाते हैं। लाल जी की इच्छा होती है, वैष्णवों की इच्छा, ठाकुर जी की इच्छा होती है, तभी किसी वैष्णव का दर्शन होता है। आप कानपुर में रहते हो, चलते फिरते आपको कोई ब्रजवासी मिल जाए, तब भी यही समझो कि श्री जी ने अनुग्रह किया कि कोई ब्रजवासी मिला। और यही सब श्री जी और ठाकुर जी कृपा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यही उनका अनुग्रह है कि वो आपको वैष्णवों से मिलाते रहें, अपनी चर्चा सुनवाते रहें, आपको एक सही मार्ग पर चलाते रहें, आपको बचाए रखें दुनिया के प्रपंचों से। यही उनकी कृपा है। तो बहुत बड़ी कृपा है हमारे शुक्ला परिवार पर कि उनके यहाँ मधुर कथा हो रही है। और एक बात हमारी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करना धन साध्य नहीं है। आप धन से कथा नहीं करा सकते। हम कथा करते हैं दुनिया में, धन होगा तो कथा होगी ऐसा नहीं है, धन होगा तो व्यवस्था हो जाएगी, पर कथा तो श्री जी की कृपा से ही होगी। कितनी बार ऐसा हुआ है, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं लोग कथा में, लेकिन कथा प्रारंभ होने से पहले कुछ ऐसा हुआ कि कथा हो ही नहीं पाई। हम कितनी बार व्यास मंच पर बैठने से पहले ही, एक दो बार तो हो ही चुका अभी तक के काल में, कि व्यास मंच पर आते आते रुक गए और कुछ ऐसा हुआ कि अब कथा नहीं हो पाएगी। उसने सब व्यवस्था कर ली। तो भागवत जी की कथा धन साध्य नहीं है। कोई धन के बल पर चाहे कि मैं इतने खर्च कर रहा हूं, करो कथा, श्री जी की कृपा नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा। धन लगता है व्यवस्था में, धन लगता है। इतने लोग सब आते हैं, श्रीमद् भागवत जी की कथा जब आप कराते हैं, 25 परिवारों का पेट पलता है। उनके परिवारों के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, उनकी माताएं बहनें वो अपने घर में नए नए सामग्री लाती हैं। यहां पर लाइट लगाने वाले भैया भी भागवत जी से मिली दक्षिणा से अपने बच्चों को कुछ खवाएंगे। यहां पर झाड़ू पोंछा भी जो कर रहे हैं, जिन्होंने टेंट लगाया, जिन्होंने लाइट लगाई, माइक आया, संगीतज्ञ हमारे सब पंच विप्र आए, सब लोगों ने, हमको जो गाड़ी लेकर के आई उस गाड़ी के चालक को, टैक्सी ड्राइवर होंगे, उनको भी जो दिया वो भी तो भागवत जी से दिया, वो भी अपने घर में ले जाएंगे। कितने लोगों का परिवार चलता है एक कथा से। लेकिन फिर भी कथा धन साध्य नहीं है। धन से कथा होगी ये जरूरी नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा बल साध्य नहीं है। आप बलपूर्वक कथा नहीं करा सकते। कई बार हमारा ऐसे लोगों से भी पाला पड़ता है। कैसे होते हैं? गुंडा टाइप के। कई बार हुआ है पहले, अब तो नहीं। पहले जब हमारी कथा इतने लोग नहीं सुनते थे तो कभी कभी होती थी। एक आध बार ऐसे क्षेत्रों में भी जाना हुआ जहां बल का ज्यादा प्रयोग, और हमसे ज्यादा अनुभव तो हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य पिताजी महाराज ने किया है। एक बार तो उनको ऐसे चक्कर में पड़े कि महाराज जैसे राम जी की स्थिति हुई वैसे ही व्यास जी की स्थिति। यजमान बोल रहे हैं, बोले कि हमने आपकी भागवत जी रखी नहीं है, आपकी व्यासपीठ अपने पास रखी नहीं है, आपके माइक वाइक तबला साजवाज सब छोड़ रहे हैं, यही दक्षिणा मान लो, नहीं तो हम सब धल लेंगे अपने पास। जैसे आयो वैसे चले जाओ, दक्षिणा की बात मत करना। ऐसे लोगों के बीच भी कथा हुई है। ऐसी ऐसी कथाएं भी हुई हैं कि 6वें दिन यजमान गायब। एक कथा हमने करी, उसका तो आज तक मैं पैसा दे ही रहा हूं, टेंट वाले को, लाइट वाले को, भोजन वाले को, आज भी थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूं। क्यों? 5वें 6वें दिन यजमान कहां चले, आज तक मिले ही नहीं वो। अब 7वें दिन की कथा करने जब मैं मंच पे आया तो
टेंट वाले भी खड़े थे, लाइट वाले भी खड़े थे, भोजन वाले भी खड़े थे, सब लोग खड़े। बोले महाराज जी हमने क्या बिगाड़ा, आप तो कहीं और कथा कर लोगे, हम अपने घर कैसे चलाएं। मैं भैया देंगे हम, पर ढूंढो तो कहाँ गए। बोले कोई पता नहीं है कहाँ है, आज तक नहीं मिले। भागवत की कथा धन साध्य नहीं है। अब देखो उसके यहां भी कथा हो गई। मतलब मैंने मन में क्या सोचा कि बताओ, श्री जी की कृपा थी, वो कुछ नहीं खर्च करने वाला, फिर भी उसके यहां कथा हो गई। 7 दिन हुई कथा, क्योंकि उसका पूर्व का कोई ऐसा कोई भाव होगा, श्री जी ने उस पर भी अनुग्रह किया। बड़े बड़े गुंडा वो अपने बल के हट पे कथा करा लेते, मतलब उसके यहां भी कथा हो गई। धन साध्य नहीं है, बल साध्य नहीं है, साधना साध्य नहीं है। आपकी बहुत पहचान है, आपकी बहुत साधना है, बहुत यज्ञ किए हैं, तो आप क्या कथा हो नहीं। लिख लीजिएगा, श्रीमद् भागवत की कथा कृपा साध्य है, केवल कृपा से हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। चाहे आप लाख कोशिश कर लो, आप लाख योजनाएं बना लो, लाख कोशिश कर लो, करोड़ों खर्च कर दो, अगर श्री जी की अनुग्रह नहीं है, लाल जी की कृपा नहीं है, वे नहीं चाहते तो होगी ही नहीं हो पाएगी। तो ये कृपा है।